शाह खावर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, आईनी और कानूनी माहिर, उनकी भी नुक्ता नज़र जानते हैं। शाह खावर साहब, पहले तो बुनियादी सवाल, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो खुद से एक डेट भी दे दी है, इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिए हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का मजाज था? ये क्या एक इख्तियार से तजावुज़ है और क्या ये तौहीन अदालत भी है? देखिए, बात ये है कि मैं एक तो अभी तक वो उनका जो रीजनिंग है उसको मैं नहीं पढ़ सका। अभी तक जो मैंने सुना है वो यही है कि उन्होंने अपने तौर पे जो जस्टिफिकेशन दी है ऐसा करने की, वो यही है कि उनको जो है कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रही, फेडरल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, उनको जो है वो फंड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, इवन आर्म्ड फोर्सेस जो और सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, वो भी जो है उनकी जो इलेक्शन के इनेकाद के लिए नहीं आ रही। और फिर इन्होंने यहाँ तक कहा कि जो जुडिशरी है वो भी अपने जो है वो अपने जुडिशियल ऑफिसर्स को जो है वो स्पेयर नहीं कर रही इलेक्शन ड्यूटीज के लिए, जो कि कभी माजी में रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स वो दिया करते थे। तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए तो गालबन उन्होंने जो तोजी जो जिस बुनियाद पे दी होगी वो आर्टिकल 218(3) के तहत है। 18(3) ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन जो है ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करे, और उसको उसके सिलसिले में जितनी भी जरूरत है उसको इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, वो उसके इक़दामात यकीनी बनाए। तो ये चीजें सारी जो है जो इलेक्शन कमीशन ने ये जो सारा जस्टिफिकेशन दी है और नई डेट दे दी है, उन्होंने कहा कि अभी पॉसिबल नहीं है, तो ये गालबन उसी को सामने रखते हुए। चलिए शाह खावर साहब, अगर ये प्रॉब्लम थी भी कि ये तमाम ताउन उससे हासिल नहीं था, वो नहीं करवा सकते थे कंडक्ट, तो वो ये तो कह सकते थे कि जी फिलहाल हम कंडक्ट नहीं करवा सकते, या सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह की राय ले लेते, उनसे कोई रेफरेंस भेज देते, कुछ भी। लेकिन ये जो उन्होंने काम किया कि खुद से ही एक डेट भी अनाउंस कर दी, मतलब उनको ये एश्योरेंस कैसे मिली कि 5 महीने बाद उनको सब चीजें दस्तयाब होंगी? देखिए, बात ये ठीक है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात है और ये डिबेटेबल बात भी है कि क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कहा था और हिदायत की थी कि आप पंजाब में सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत करके आप डेट अनाउंस करें, और डेट अनाउंस भी कर दी उन्होंने, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इसी तरह गवर्नर जो है केपी के, वहां पे चूंकि उन्होंने गवर्नर ने खुद असेंबली रिजॉल्व की थी ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो आइन का मंशा ये है कि उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर इलेक्शन का इनेकाद कराना है। वहां पे अभी तक तो डेट भी नहीं अनाउंस हुई, तो इलेक्शन कमीशन तो दोनों हो गई है। उन्होंने भी 8 अक्टूबर दे दिए सर, उन्होंने भी लिख दिया आज खत लिखा है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को। जी, तो मैं ये कहता हूँ कि अब बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इनके पास जो एक कानूनी जो इलेक्शन एक्ट के तहत भी इख्तियार है उनके पास एक, अब मुझे उसकी प्रोविजन याद नहीं है, उसमें एक तो ये है कि जब भी जनरल इलेक्शन होने होंगे मुल्क में, चाहे सूबाई असेंबली के या कौमी असेंबली के, वो सदर मुमलिकत जनरल इलेक्शंस की जो आम तौर पे होंगे, जो असेंबलियां अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड कर दिया है, इंटरप्रेट कर दिया है कि जब असेंबलियां तहलील भी हो जाएं तो उनको भी जनरल इलेक्शन कंसिडर किया जाएगा। तो उस सूरत में पंजाब में सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर एक फैसला करना था और उस पर एक डेट भी आ गई। और उसी सेक्शन के बाद एक सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट एक डेट पे मुत्तफिक भी हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन कोई वाज़ेह वजह बताकर सदर मुमलिकत को ये इन्फॉर्म कर सकती है कि वो शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये भी उसमें एक प्रोविजन मौजूद है। तो बहरहाल ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऑफ लॉ है। तो शाह खावर साहब, सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, ये मामला किस कॉन्टेक्स्ट में चलेगा? तौहीन अदालत के उस जिम्मे में आएगा, या ये कोई आइन से गद्दारी का मामला कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये आइन से भी गद्दारी है, और फिर ये, या फिर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसी चीज को टेकअप करेगी कि आप इलेक्शन किस वक्त करवाएंगे, या उनकी तौजीहात मान लेगी? क्या डायरेक्शन क्या हो सकती है इस समात? देखिए बात यह है कि चूंकि ये जो पहले डायरेक्शन इशू हुई थी जिसमें सदर मुमलिकत को, पंजाब में सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन को हिदायत की थी कि आप एक डेट मुकर्रर करें, और केपीके में गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को, अब जबकि अब उसके मुताबिक एक चीज नहीं हो रही, और वो इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पे तो वो कह सकते हैं कि हमने तो दोनों हुकूमतों से राब्ता किया, हमने
शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया पंजाब में, क्योंकि हमें वो तमाम सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हम तो उस सपोर्ट के बगैर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा सकते। तो हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने जो एक अपने तौर पे डेट दे दी है, वो उस पर क्वेश्चन हो सकता है कि वो आपने किस तरीके से दी। और वाकई वो भी यही बात है कि क्या वो 8 अक्टूबर को भी कोई आपके ख्याल में ऐसे हालात होंगे कि उस पर भी हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? तो ये एक क्वेश्चन है जो कि बाहर। तो शाह खबर साहब, कोई किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये बात भी जेर बहस आ सकती है कि फिर असेंबलियों की जो डिसोल्यूशन थी वही ठीक थी या नहीं थी? क्या ऐसी भी कोई हो सकता है? मैं आपको बताऊं कि वो वाला अभी इस वक्त स्टेज गुजर चुकी है। वो जब 9 रुकनी बेंच बना था, सुओ मोटो जब लिया गया था इख्तियार, उस वक्त एक जज साहब ने इस चीज को पॉइंट आउट किया था, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी था कि इसको इस चीज को भी देखा जाएगा कि वो जो वजीर आला का इख्तियार है असेंबलियां डिसॉल्व करने का, क्या वो अनब्रिडल्ड है या वो भी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कि उसके पीछे भी कोई लॉजिक होनी चाहिए। तो उसको तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस नहीं किया। पहले 9 रुकनी बेंच था, वो फिर जो सुकड़ गया 5 रुकनी बेंच तक, और इस इशू को नहीं एड्रेस किया गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर उस वक्त इस इशू को एड्रेस कर लिया जाता और उस पर एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाता, तो फिर मैं समझता हूँ कि एक कलेक्टिव एक विजडम सामने आता। मैं अभी भी ये कहूंगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय करनी है, तो अभी भी अगर ये अब क्वेश्चन ये है कि सुओ मोटो इख्तियार दिया जाएगा या तौहीन अदालत में होगा, ये क्वेश्चन है। हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब सुओ मोटो में एक डिसीजन दे देती है, तो फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बेंच बनता है, वो उसको देखता है, और अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी करे तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, या वो उनके पास जो पिटीशन आती है वो उन्होंने क्या उसको देखना है, क्या उसको। ठीक। अच्छा शाह खबर साहब, लास्टली अगर ये तौजीहात इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट मान भी लेता है कि अब उसके साथ नहीं वो कर रहा कोई ताउन, वाकई हालात ऐसे हो गए, तो उस सूरत में भी ये जो निगरान हुकूमतें हैं इनकी क्या लेजिटिमेसी होगी? क्योंकि आइन तो बात है कि ये 90 दिन के लिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो असेंबलियों की तहलील के बाद जो सूबाई जो निगरान हुकूमतें बनती हैं या चीफ मिनिस्टर बनता है, उनकी मियाद तो 90 दिन है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो किसी सूरत में भी एक्सटेंड नहीं हो सकती। और अगर ये इलेक्शन ना हुए उस 90 दिन के दरमियान, और वो 90 दिन के बाद जो है वो जो प्रोविंशियल केयर टेकर गवर्नमेंट्स है वो सस्टेन और कंटिन्यू नहीं कर सकेंगी, तो अब क्वेश्चन ये उठता है तो फिर क्या होगा? तो मेरा जाती ख्याल ये है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर की जो डिसोल्यूशन की एडवाइस है उसके एक्ट अपॉन हो चुका है, और वो आइन ये कहता है कि जब तक नया केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ना आए तो पिछला केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर है वो कंटिन्यू करेगा। तो उसमें ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये आ जाएगी कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स तो 90 दिन के ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकेंगी। तो उस सूरत में इस चीज का गालिब इम्कान है, जो कि पहले कभी ऐसा पाकिस्तान में हुआ नहीं है। मेरी ये नाकिस राय है कि वो जो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर्स थे उस वक्त पंजाब में जो थे, वो चौधरी परवेज अलाई थे और खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान थे। फिर मेरी राय के मुताबिक वो कंटिन्यू करेंगे उस वक्त तक, जब तक कि नई केयर टेकर गवर्नमेंट ने।